अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सटर्नल सीएसएस को या एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल को किस तरह हम रिएक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप एचटीएमएल और सीएसएस यूज़ करते हैं तो आपने वहां पर एक्सटर्नल सीएसएस की एक फाइल क्रिएट करते थे और फिर बाद में उसे एचटीएमएल में लिंक करवा देते थे जिस एचटीएमएल में भी हमें यूज़ करना होता था। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास रिएक्ट में भी हम इस तरह करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़ा सा यहाँ पर जहाँ पर हम लिंक का यूज करते थे एचटीएमएल में, यहाँ पर सिर्फ हम इंपोर्ट का यूज करेंगे। बाकी सीएसएस की प्रॉपर्टी वगैरह सारा कुछ वैसे ही है, सारा कुछ। ठीक है, हम क्विकली ये सारा कुछ कवर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने इनलाइन स्टाइल के बारे में पढ़ा था कि इनलाइन सीएसएस को किस तरह रिएक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज हम एक्सटर्नल के बारे में जानेंगे। अच्छा, अभी देखें तो अभी मेरे पास क्या है कि इंडेक्स फाइल के अंदर मेरी ऐप है। ऐप के अंदर मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक div है जिसमें हाई लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने इसे रन भी किया हुआ है। और आप यहाँ पर ब्राउजर पर आकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा, ये हाई नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा, हाँ इतना ठीक है, मेरे ख्याल में आपको विजिबल होगा। ठीक है, एसआरसी फोल्डर के अंदर आपने सीएसएस की फाइल क्रिएट करनी है। सीएसएस का फाइल जो भी आप नाम रख लें, आपकी मर्जी है। इसे कैपिटल लेटर में रखें, स्मॉल लेटर में रखें, आपकी मर्जी है, जो भी रखें। ठीक है, अभी के लिए मैं रख लेता हूँ स्टाइल्स डॉट सीएसएस। जैसे ही हम यार एचटीएमएल में सीएसएस क्रिएट करते हैं वैसे ही है उसका नाम, मतलब जो भी फाइल का नाम रखना है ना, वो हम डॉट सीएसएस के साथ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं एक डिफाइन कर देता हूँ। जैसे क्लास है डॉट बीजी, कोई भी क्लास। ठीक है, डॉट बीजी, इसमें मैं कर लेता हूँ कलर। और सीएसएस में जिस तरह हम कलर वगैरह या जो भी प्रॉपर्टी लिखते थे वो इसमें भी वैसे ही लिखना है हमने। ठीक है, कलर मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, तो ये मेरी सीएसएस की फाइल होगी। अब मैं चाहता हूँ कि इस डिव को, मेरी ये सीएसएस में जो भी क्लास सॉरी, जो भी मैंने यहाँ पर क्लास लिखी है, अगर मैं ये डिव में वो क्लास लिखूं तो मुझे इस डिव में हाई रेड कलर का नजर आए। तो ठीक है यार, हम सिंपली जो एचटीएमएल में करते थे, हम यहाँ पर क्लास लिखते थे। ठीक है, क्लास लिखने के बाद क्लास का नाम जो यहाँ पर हमने डिफाइन किया, या डिफाइन क्या किया हुआ है, बीजी। बीजी हमने यार डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो हम इस तरह करते थे। ठीक है, और अगर मैं इसको सेव करूं, सेव करने के बाद आपको ब्राउजर पर लेके चलूं, अभी आपको एक वार्निंग नजर आएगी, एरर नजर आएगा, और यहाँ पर आपको रेड भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, वार्निंग एरर ये है कि आपने, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने JSX पढ़ी थी इसी रिएक्ट के सीरीज में, तो मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट में क्लास एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो हम इंस्टेड क्लास की बजाय हम क्लास नेम लिखेंगे। मेक श्योर आपने ये करना है कि जब भी आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट डेवलप करें, जो कि हम आने वाली सीरीज में लाजमी तौर पर एक बड़ा ही औसम प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, जिसमें हर तरह का रियल लाइफ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा रिएक्ट के रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें सीन ये है कि आपने लाजमी तौर पर कंसोल कंपनी को ओपन रखना है लाजमी तौर पर, जब भी हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कुछ वार्निंग यहाँ पर नजर आएंगी तो वो हम साथ साथ रिजोल्व कर देंगे, लेकिन बाद में बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम क्लास की जगह पर क्लास नेम कर देते हैं। ठीक है तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी भी देखेंगे वार्निंग तो हमारी रिजोल्व होगी, लेकिन यहाँ पर हमें रेड नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि यार हमें एचटीएमएल में हम क्या करते थे, एचटीएमएल में जिस भी एचटीएमएल के फाइल को हमें स्टाइल देना होता तो हम यहाँ पर हेड टैग के अंदर लिंक लिखते थे। लिंक के अंदर href, और जो फाइल हमारी सीएसएस की थी वहां पर हम इस तरह करते थे, स्टाइल्स डॉट सीएसएस, इस तरह हम लिखते थे एचटीएमएल में। लेकिन ये हमारी जावास्क्रिप्ट है, इसमें हम इस तरह नहीं कर सकते। ठीक है, इंस्टेड हम ये कर सकते हैं, सिंपल लिंक टैग की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट, आगे डबल कोट या सिंगल कोट। ठीक है, और फाइल का नाम, मतलब फाइल की लोकेशन जहां पर फाइल है। ठीक है, मुझे पता है कि फाइल हमारी ऐप जहां पर है वहां पर ही हमारी ये फाइल है, तो मैं डॉट स्लैश किया और स्टाइल्स डॉट सी एस एस। आप मेक श्योर आपने ये करना है कि डॉट सी एस एस आपने लाजमी तौर पर लिखना है। अगर आप इस तरह करेंगे तो बाइबल को हमारे वेब पैक को पता नहीं चलेगा ये क्या सीन है। ठीक है, तो हमें लाजमी तौर पे ये करना ही होगा डॉट सी एस एस, ताकि वेब पैक को पता चले ये सी एस एस हम इंपोर्ट करवा रहे हैं इस फाइल के अंदर। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा, इंपोर्ट करवाना है।
अगर तो हमारी सेम फोल्डर के अंदर स्टाइल है तो आप डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस लिखेंगे। और अगर आप डिफरेंट फोल्डर के अंदर है, जैसे मेरा फोल्डर था सी एस एस और उसके अंदर स्टाइल था इस तरह, तो आप इस तरह करेंगे सी एस एस फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ, इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर देखें हमें वो नजर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। आ, इसमें कर लेते हैं हम बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, तो इसे मैं सेव करता हूँ तो आपको यहाँ पर नजर आएगा चीज। ठीक है, तो ये सिंपल है यार। एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम इस तरह यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर। ठीक है, बस इतना से है। ये तो हम यार ये फाइल तो आप क्रिएट कर लेंगे ना, ये तो आसान है ना। ठीक है, जिस मर्जी फोल्डर में करें। ठीक है, मेक श्योर आपने एसआरसी फोल्डर के अंदर ही करें। ठीक है, उससे बाहर ना करें। अच्छा, स्टाइल आप क्रिएट कर लेंगे। सिंपल सिर्फ एक इंपोर्ट आपने करवाना है जहां पर आप यूज करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें पता है कि ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस है ना, ये हमारा ग्लोबल है। ग्लोबल से मुराद है मैं जितने मर्जी कंपोनेंट लिख लूं, ये वो कंपोनेंट इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। मैं इसमें क्या करता हूँ कि एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाता हूँ। सॉरी, यहाँ पर कंपोनेंट्स। ठीक है, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ कंपोनेंट ए डॉट जे एस। ठीक है, और इसके अंदर भी दूसरा कंपोनेंट बना लेता हूँ, कंपोनेंट बी डॉट जे एस। कंपोनेंट बी डॉट जे एस। ठीक है, अच्छा, मैं कंपोनेंट ए में चलता हूँ। ये मेरा कंपोनेंट ए है। ठीक है, कंपोनेंट ए में सिर्फ मैं कंपोनेंट ए को, जैसे हम कंपोनेंट बनाते हैं यार, कंपोनेंट ए। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे एक्सपोर्ट भी करवा लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट नहीं है यार, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और कंपोनेंट ए। ठीक है, और मैं इसे रिटर्न करवा देता हूँ। रिटर्न में मैं लिख लेता हूँ h3, और यहाँ पर लिख लेता हूँ कंपोनेंट ए, ताकि आपको पता चले ये कंपोनेंट ए है। कंपोनेंट ए रिटर्न। ठीक है, तो सेव करता हूँ मैं इसे। सेव करने के बाद ऐप पर चलते हैं हम। अभी मैंने कंपोनेंट बी में कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अभी मैंने कंपोनेंट ए में सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट का स्ट्रक्चर बनाया है, बेसिक। ऐप में चलता हूँ। ऐप में मैं क्या करता हूँ कि हाई के इस डिव के अंदर इस हाई को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर मैं करता हूँ, एक बनाता हूँ h1 टैग। यहाँ पर लिख देता हूँ ऐप h1। ठीक है, और इंस्टेड मैं यहाँ पर ये करूँ, इसको मैं दे देता हूँ इसको इस तरह। ठीक है, इसी तरह मैं कंपोनेंट जो हमारा पास ए है इसे इंपोर्ट करवाता हूँ। तो देखिएगा जैसे मैंने कंपोनेंट ए लिखा तो यहाँ पर ये मेरा कंपोनेंट इंपोर्ट भी हो गया। ठीक है, तो मैं इसे सेव करूँ तो आपको क्या नजर आएगा स्क्रीन पर? ऐप h1 और कंपोनेंट ए रिटर्न। ठीक है, अब मैं दिखाना आपको क्या चाहता हूँ। देखें, यहाँ पर मैंने इंपोर्ट करवाई अपनी स्टाइल शीट। ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर था जिसमें मेरे पास कंपोनेंट ए आ रहा था। अब मैं कंपोनेंट ए पर चलूँ, और अगर मैं ये कर दूं क्लास नेम बीजी, जो कि मेरा बीजी था, इसका बीजी था, वो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया बीजी, क्लास नेम बीजी। अब होगा इसमें क्या? सिंपल है यार, सबको पता है कि क्लास नेम जहाँ पर लिखेंगे वहां पर वो इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। ठीक है, तो कहने से मुराद ये है कि आप ऐप कंपोनेंट के अंदर, ऐप कंपोनेंट के अंदर आप जितने मर्जी कंपोनेंट लिख लें, और उसमें अगर तो सेम क्लास लिखेंगे जो कि हमारी यहाँ पर स्टाइल शीट में डिफाइन है वो क्लास, तो वो उसे क्लास मिल जाएगी। इतना तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। ठीक है, अब देखिएगा सीन क्या है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि स्टाइल शीट आप जिस मर्जी कंपोनेंट में लिख लें, उसका उसका इम्पैक्ट सब कंपोनेंट पर पड़ेगा उस स्टाइल शीट का। मतलब स्टाइल शीट हमारी अगर हम इस तरह क्रिएट करते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस से, तो वो हमारा ग्लोबल हो जाता है। आप भले ही लास्ट कंपोनेंट में स्टाइल शीट को इंपोर्ट करवाएं, लेकिन वो सब कंपोनेंट में उसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। जैसे देखें, यहाँ से अगर मैं रिमूव कर दूं स्टाइल को, तो आपको क्या नजर आएगा स्क्रीन पर? कुछ भी नहीं यार, सिंपल। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंपोनेंट ए पर चलूं, और अगर मैं इसे इस तरह कर दूं, अब देखिएगा कंपोनेंट जो
ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट अपना चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर करवा रहा है। यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट है कंपोनेंट ए, ठीक है। अब इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जो कि कंपोनेंट ए है हमारा, उसके अंदर हम स्टाइल ये लिख ले हैं। तो अब लॉजिकली होना ये चाहिए कि हमारा H1 में तो कुछ भी हमें स्टाइल नजर ना आए, लेकिन कंपोनेंट ए के अंदर क्योंकि हमें स्टाइल इंपोर्ट करवाया हुआ है तो हमें ये यहाँ पर स्टाइल नजर आए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए फिलहाल हमें ये एरर देगा। एरर क्यों देगा मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हम हैं कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कंपोनेंट फोल्डर से बाहर आना होगा, उसके बाद स्टाइल को करना होगा। तो मुझे पता है यार, एक फोल्डर से बाहर आने के लिए मैं ये यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी ब्राउजर पर चलते हैं तो देखिएगा, हालांकि मैंने क्या किया हुआ है, कंपोनेंट ए के अंदर स्टाइल को इंपोर्ट करवाया हुआ है, मेरी स्टाइल को इंपोर्ट करवाया, लेकिन वो ऐप कंपोनेंट में भी हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि क्लासेस तो दोनों की सेम है ना। देखिए क्लास ने दोनों की बीजी और इसकी भी बीजी है, लेकिन पॉइंट सॉरी, पॉइंट मेरा यहाँ पर ये था कि स्टाइल जो हमने इंपोर्ट करवाया है वो तो हमने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, ऐप का जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसके अंदर हमने इंपोर्ट करवाया है, लेकिन ये ऐप कंपोनेंट के अंदर किस तरह हमें ये चीज नजर आ रही है कि बीजी में जो भी स्टाइल है वो नजर आ रहा है हमें। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि CS जो हमारा जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, वैसे भी हम HTML और CSS की बात की जाए, हमें पता है कि हम जो स्टाइल बनाते हैं वो ग्लोबली हम क्रिएट करते हैं, तो ग्लोबली होती है यार। तो हम जहां पर मर्जी उसे ले जाएं वो ग्लोबली इंपैक्ट करती है। तो इसी तरह रिएक्ट में भी ये सीन है, आप जिस मर्जी कंपोनेंट में, लास्ट कंपोनेंट में भी इंपोर्ट स्टाइल कर दें, लेकिन वो सब कंपोनेंट में अगर तो वो क्लासेस सेम है तो वो सब पर इंपैक्ट हमें नजर आएगा, ठीक है। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि यहाँ पर बेस्ट जो प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे पास ग्लोबल स्टाइल है, ठीक है, हम जिस मर्जी कंपोनेंट में लिख लें इससे हमारा स्टाइल इंपैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, हम जो इंपोर्ट होते हैं वो टॉप लेवल कंपोनेंट में रख लेते हैं, ताकि सब कंपोनेंट को वो चीज नजर, हालांकि वो सबको वैसे भी मिल जाएगी स्टाइल, लेकिन फिर भी हम टॉप पर इसलिए रखते हैं ताकि डेवलपर को अंडरस्टैंड करने में इजी हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसे ऐप कंपोनेंट के अंदर मैं इसे रख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है यार ये ग्लोबल है, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ तो आपको इम्पैक्ट ऐसे ही नजर आएगा, ठीक है। हाँ इसमें ये हो सकता है कि देखें, अगर मैं यहाँ पर कर दूं .clr और यहाँ पर मैं कर दूं कलर, कलर ग्रीन, ठीक है। तो इसे मैं सेव किया, और अगर मैं कंपोनेंट ऐप के अंदर मेरे पास ये वैसे वैसे ही रहने दूं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं चेंज कर दूं CLR, तो मुझे पता है यार कि दोनों की क्लासेस डिफरेंट है और दोनों को अब स्टाइल भी डिफरेंट ही मिलेगा, ठीक है। तो जैसे हम ग्लोबली CSS में करते थे, अब इसमें मसला ये आता है, कॉन्फ्लिक्ट का मसला ज्यादा है कि देखे ना, अगर एक एक से ज्यादा हम क्लासेस डिफरेंट कंपोनेंट में डिफाइन करेंगे, मतलब ये क्लास हम शेयर कर रहे हैं डिफरेंट कंपोनेंट में, तो जारी बात है जो यहाँ पर स्टाइल लिखा है वही हर कंपोनेंट को नजर आएगा, ठीक है। तो हम CSS में जो करते थे वो हम स्पेसिफिसिटी का यूज करते थे, मतलब जैसे कि हम कहते थे कि इस डिव के अंदर इस क्लास को ट्रिगर करो और उसके अंदर ये पैराग्राफ को फॉलो करो। तो इसमें ये होता था, स्पेसिफाई कर लेते थे कि स्पेसिफिकली इस पैराग्राफ को आपने ये कलर देना है सिर्फ, बाकी किस पर इम्पैक्ट ना करना। तो ये तो CSS की बातें ही यार, मैंने आपको CSS नहीं समझानी, सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि आपके पास अगर रिएक्ट में आप CSS यूज करना चाहते हैं एक्सटर्नली, पहला तरीका तो ये है कि आप ग्लोबल एक स्टाइल बनाएं जहां पर पूरे के जितने भी आप कंपोनेंट बनाएंगे उनका सबका स्टाइल इस फाइल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जो कि हम यहाँ पर ये देखें डिफरेंट यहाँ पर स्टाइल लिखेंगे जो, ठीक है। और आप क्या करेंगे, ऐप या इंडेक्स फाइल के अंदर आप इस स्टाइल को इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। टॉप लेवल कंपोनेंट में आप इंपोर्ट करवा लेंगे वो स्टाइल को जो यहाँ पर हमने इंपोर्ट करवाया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये तो है इस तरह। दूसरा तरीका ये है कि अक्सर जो डेवलपर ये करते हैं कि जो कंपोनेंट है उसकी एक स्टाइल अलग अलग बनाते हैं। उसका उसका फायदा ये होता है कि
जो दूसरा डेवलपर होता है उसे समझने में बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा यार कि इस कंपोनेंट की स्टाइल ये है, इस कंपोनेंट की स्टाइल ये है, ठीक है। हालांकि ग्लोबल में भी उसे समझ आ जाएगा, लेकिन अपने अपने मेथड की बात है। अगर आप ग्लोबल यूज करना चाहते हैं तो ग्लोबल यूज कर लें, और अगर आप डिफरेंट फाइलें बनाना चाहते हैं स्टाइल की, वो आप बना सकते हैं, हम अभी बनाते हैं भी हैं। लेकिन दोनों में याद रखिएगा, दोनों में हमारे पास जो भी हम स्टाइल्स बनाएंगे वो दोनों में ग्लोबली होंगी स्टाइल्स। तो हमने बस मेक श्योर ये करना है कि जो भी हम स्टाइल बनाएं वो उसके अंदर आपने स्पेसिफिकली एक एलिमेंट को टारगेट करना है, ताकि उसका जो स्टाइल है दूसरे एलिमेंट को इम्पैक्ट ना करे, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी होगी ग्लोबली यार, कि हम यहाँ पर ये ग्लोबली ये लिख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसे रेज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसे रेज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट जो हमारा कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर, अब अक्सर सीन ये होता है कि हम क्या करते हैं कंपोनेंट फोल्डर के अंदर अलग अलग जो भी हमारे पास मॉड्यूल होता है ना, जो भी हमारे पास कह सकते हैं कंपोनेंट होता है, उनकी एक अलग फाइल बना लेते हैं। जैसे कि हमारे पास, मैं इसे कर देता हूँ कंपोनेंट ए का फोल्डर है, ठीक है। तो मैं कंपोनेंट ए को इस कंपोनेंट ए फोल्डर में दे दूंगा, ठीक है। इससे होगा क्या, आप देखिएगा, इससे होगा क्या कि अब कंपोनेंट ए के अंदर मेरा कंपोनेंट ए डॉट जेएस की फाइल है, और इस कंपोनेंट ए के अंदर ही मैं फाइल बना दूंगा जिसका नाम होगा कंपोनेंट ए डॉट सी एस एस, ठीक है। अब इसमें इसका फायदा क्या है, इसका फायदा देखिएगा कि अब मुझे पता है कि कंपोनेंट ए के अंदर ही मेरा एक कंपोनेंट ए है, और उसकी स्टाइल्स भी कंपोनेंट ए के अंदर है। इसी तरह मैं दूसरा कंपोनेंट जो कंपोनेंट बी है उसका एक फाइल बनाऊंगा, कंपोनेंट बी फोल्डर बनाऊंगा, सॉरी। तो और कंपोनेंट बी को इसके अंदर मैं दे दूंगा, ठीक है। और इस कंपोनेंट बी फोल्डर के अंदर मैं फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा कंपोनेंट बी डॉट सी एस एस, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो जो आप कंपोनेंट बना रहे हैं उसकी फाइल भी उसी फोल्डर में उठाकर रखते जाएं, ठीक है। आपकी मर्जी है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंपोनेंट ए में मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर यहाँ पर क्लास ऐसी होगी जो ऐप में भी है तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा दोनों में, और दोनों में हो सकता है कि आपको वो रिजल्ट ना मिले जो आप लेना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि ये मैं इसमें ये मैंने किया, जैसे मैंने फोल्डर के अंदर सीएसएस क्रिएट किया, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो सीएसएस है सिर्फ इसके लिए है, ये ग्लोबली है, इसको आपने खुद ब खुद ही मैनेज करना है, ठीक है। वो मैनेज इस तरह करना है कि आप स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करें ना। जैसे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यार, एक मिनट दिखा ही देता हूँ आपको। कंपोनेंट ए पर चलते हैं हम, यहाँ पर मैंने सी एल आर लिखा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई कंपोनेंट ए की जो सी एस एस है ना, वहां पर लिख लेता हूँ डॉट सी एल आर, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कलर ऑरेंज, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि कंपोनेंट ए में, क्योंकि मैंने ये स्टाइल यूज करना है सीएसएस का, तो मैं यहाँ से इंपोर्ट करवा लेता हूँ। हालांकि ये है तो ग्लोबल, लेकिन मैं मेक श्योर ये करूंगा कि जो मैंने यहाँ पर क्लास रखी है ना कंपोनेंट ए में, वो मैं कहीं पर भी यूज ना करूँ। या हो सकता है कि ये क्लास को मैं स्पेसिफाई कर दूं, इस क्लास के अंदर ये डिव को ये कलर दे दो, ठीक है। तो इस तरह करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कन्फ्लिक्ट कहाँ पर पैदा होता है, ठीक है। तो देखिएगा, डॉट स्लैश कंपोनेंट हमारे पास है कंपोनेंट ए डॉट सी एस एस, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ और ऐप पर आता हूँ, ऐप पर इसे मैं सेव करता हूँ। अभी देखिएगा क्या हो गया, कि ये ऐप में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐप वाला ऐप में जो बीजी है वो कहीं पर डिफाइंड भी नहीं है, ठीक है। और ये मेरा कंपोनेंट ये आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं ऐप के अंदर ये कर दूं सी एल आर, जो कि मेरे कंपोनेंट ए के अंदर मैंने ये डिफाइन की हुई है क्लास, ओ सॉरी, यहाँ पर ये क्लास में ये चीजें डिफाइन की हुई है। अब देखिएगा क्या होगा, सेव करता हूँ और देखिएगा, ठीक है। तो इस आप अलग अलग सीएसएस की फाइल बनाएंगे, इससे मुराद ये नहीं है कि वो स्पेसिफिकली एक ही कंपोनेंट के लिए है, वो भी ग्लोबल होती हैं, लेकिन हम उसे इस तरह मैनेज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस तरह मैनेज करते हैं। जैसे मैं कंपोनेंट ए में चलता हूँ, कंपोनेंट ए के अंदर मैं इसे स्पेसिफिकली एक ना एलिमेंट बना लेता हूँ कि कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए, ठीक है। इस तरह मैं एक क्लास बना लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा डॉट कंपोनेंट ए के अंदर
कंपोनेंट ए है और उसकी जो क्लास है CLR उसको ये स्टाइल दे दो, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई मैं कर दिया। अब देखिएगा, हालांकि इसमें भी हमारे पास ये क्लास मौजूद है, लेकिन इसमें मैं हमने मोर स्पेसिफिक कर दिया कि इस कंपोनेंट के अंदर ये क्लासेस और उसके अंदर ये क्लासेस है, अब उसको स्टाइल दे दो, ठीक है। तो ये हम इस तरह मैनेज करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। जैसे हम यार आम CSS में करते हैं कि डॉट डॉट सेक्शन ए के अंदर मेरा div है, div में जो हमारे पास डॉट क्लास है CLR, ठीक है। तो जिस तरह हम CSS में डिफाइन करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये यार बेसिकली इतना सा कॉन्सेप्ट था एक्सटर्नल का, लेकिन मैंने आपको पॉइंट समझाना था कि अगर आप ये समझिए कि अब मैं डिफरेंट कंपोनेंट के लिए डिफरेंट फाइल क्रिएट करूंगा तो वो उसी के लिए होगी, नहीं, वो भी ग्लोबल होगी, लेकिन आपने मैनेज करना होगा, ठीक है। तो आप एक्सटर्नल CSS दो तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या तो एक ग्लोबल पूरी की पूरी CSS बना लें, स्टाइल बना लें, ठीक है, एक तो वो कर सकते हैं, या तो एक हर कंपोनेंट के अलग अलग आप स्टाइल बना लें। लेकिन मेक श्योर आप दोनों केसेस में मेक श्योर करना है कि अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक एलिमेंट को, जो आप स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए आपने जो भी स्टाइल डिफाइन किया है वो दूसरों पर इम्पैक्ट ना करे, तो आपने उसे मोर स्पेसिफिक करना है कि इस एलिमेंट के अंदर इस एलिमेंट को ये कलर दे दो, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हैं आप। तो आई गेस यहाँ पर कुछ और भी नहीं है, सिंपल यार, कुछ और भी नहीं है। ये लास्ट चीज यहाँ पर ये रहेगी कि अगर आप आईडी को स्टाइल देना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। सिंपल यार, यहाँ पर सिर्फ आईडी लिखेंगे और CLR है, और यहाँ पर जिसमें डिफाइन की हुई है हमारी, जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं हैश CLR, ठीक है, तो इसे मैं कलर देता हूँ, रेड दे देता हूँ। तो आईडी का सिंपल केस है यार, आईडी में तो इतना है नहीं, क्योंकि आईडी हमें पता है यूनिक होती है हर एक के अंदर, ठीक है। तो इस तरह आईडी में इस तरह कर सकते हैं, बाकी चीजें वैसे ये जो CSS में करते हैं। तो हाई तो दोस्तों, मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।